बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो मैच्योर आरबीसीज हैं, दे आर फॉरबिडन फ्रॉम हार्नेसिंग 90% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। इसकी क्या वजह है कि जब आरबीसी मैच्योर हुआ था, इसने अपनी सब ऑर्गेनेल्स फेंक दिए थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि फिर मैच्योर आरबीसीज जो हैं, दे हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, नन। इसका क्या मतलब है कि दे हैव ओनली वन वे टू मेक एनर्जी एंड दैट इज द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। और इससे एटीपी कितनी प्रोड्यूस हो रही है? सिर्फ 2 एटीपी, जिससे जो अपने मेम्ब्रेन पंप्स मेंटेन कर रहे हैं। बट हियर्स अ ट्विस्ट, ठीक है, कि इवन दो दे आर डेस्परेटली स्टार्व्ड फॉर एनर्जी, ठीक है, फिर भी दे वॉलंटरली थ्रो अवे 20% ऑफ दैट प्रेशियस एनर्जी एवरी सिंगल डे। वो किस लिए? क्योंकि एक सीक्रेट मेटाबॉलिक डिटोर है इधर, जो कि है रैपापोर्ट ल्यूब्रिंग शंट। ठीक है, और अगर ये ना करें, ये इस चक्कर में ना पड़ें, तो क्या होगा कि यू वुड लिटरली सफोकेट फ्रॉम इनसाइड आउट। ठीक है, तो इसको ज़रा ब्रेक डाउन करके देख लेते हैं कि मसलन आप देखें कि जो है ना ग्लाइकोलिसिस, आप सोचें कि जैसे ये एक मेन हाईवे है, ठीक है, और ग्लूकोज जो है वो इसमें से आ रहा है, साथ साथ ये ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, और फिर ये एक फोर्क पे पहुंचता है जिधर क्या लिखा हुआ है? रैपापोर्ट ल्यूब्रिंग डिटोर। अच्छा, तो अब आप इस मैप को देखें। स्टैंडर्ड ग्लाइकोलिसिस में क्या होता था कि ग्लूकोज इज क्रूजिंग डाउन द पाथवे, ठीक है, और इट मेक्स अ मॉलिक्यूल कॉल्ड 1,3-BPG। पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था, जो इसका कमाऊ पुत्र होता था और वो एटीपी बनाता था। ठीक है, तो नॉर्मली क्या था कि नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें एटीपी जनरेशन होनी थी। ठीक है, क्या होता था कि एक एंजाइम था फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, वो स्टेप इन होता था, फॉस्फेट को मूव करता था, और क्या होता था? बूम, क्या होता था? एटीपी प्रोड्यूस होती थी, फ्री एनर्जी। ठीक है, लेकिन अब जो आरबीसीज है ना, उनमें एक डिफरेंट एंजाइम भी इधर है, दैट इज म्यूटेज। ठीक है, पूरा नाम क्या है? बिसफॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। आप सिर्फ म्यूटेज भी याद रख सकते हैं। ये क्या करता है? ये हाईजैक कर लेता है जो कमाऊ पुत बना था, और वो कौन था? 1,3-BPG या 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये क्या करता है? ठीक है, एक तो ये जो है ना, इट पुल्स दी 1,3-BPG ऑफ द पाथवे। ठीक है, फिर क्या करता है? इसको 2-3 चपेड़े लगाता है और ये बिल्कुल एक डिफरेंट मॉलिक्यूल इसका बना देता है, 2,3-BPG। ठीक है, अच्छा, 2,3-BPG जो है ना, इवेंचुअली ये दोबारा लूप बैक कर जाएगा मेन हाईवे में, मेन पाथवे में। ठीक है, क्यों? लेकिन क्या होगा कि जो एक क्रूशियल एटीपी जनरेशन स्टेप था ना, वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जब जनरेट होगा तो एब्सोल्युटली 0 एटीपी बनेगी। ठीक है, तो क्या आप समझते हैं कि फिर जो आरबीसी है, इट गेट्स नथिंग ऑफ दिस डिटोर। अच्छा, अगर इसको कुछ मिलता ही नहीं है, तो फिर ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि 2,3-BPG बनी है, और जो है आरबीसी जो है, इट इज़ विलिंग टू वेस्ट 20% ऑफ इट्स एनर्जी इन मेकिंग इट। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है। मसलन आप सोचें कि जैसे हीमोग्लोबिन जो है ना, इट इज शेप लाइक अ क्लॉ एंड इट इज होल्डिंग 4 ऑक्सीजन ब्लॉक्स। ठीक है, जब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जब 2,3-BPG आएगा तो वो प्लग इन करेगा इन सेंटर ऑफ द क्लॉ। ठीक है, तो क्या होगा कि इट इज गोइंग टू स्नैप ओपन एंड ड्रॉप द ऑक्सीजन ब्लॉक्स। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लॉक्स को वो ड्रॉप कर देगा, और इस तरह क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है इसकी अनलोडिंग हो गई है। ठीक है, तो आप ऐसे समझें कि हीमोग्लोबिन ग्रीडी है, इट वांट्स टू होल्ड ऑन टू दैट ऑक्सीजन फॉर एवर। ठीक है, और अगर वो उसको होल्ड ही किए रखेगी तो यू आर गोइंग टू सफोकेट। ठीक है, और क्या होगा कि टिश्यूज जो हैं वो स्टार्व हो जाएंगे फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको फिक्स कौन करता है? 2,3-BPG। ठीक है, मसलन ये एक ऑफ स्विच है फॉर हीमोग्लोबिन ग्रिप। ठीक है, क्या करता है कि इट बाइंड्स राइट इनटू द सेंटर ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। ठीक है, और उसमें जो इसकी आपस में जो इंटरेक्शन है वो उनको और स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो इट लॉक्स द हीमोग्लोबिन इनटू द T स्टेट या 10th स्टेट।
ठीक है। और क्या होता है कि व्हेन हीमोग्लोबिन इज टेंस तो जो इसकी एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन इट ड्रॉप्स, ठीक है, इट कांट होल्ड ऑन एनी मोर, ठीक है। मसलन टेक्स्ट बुक टर्म्स में ना आप कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ना दैट इज गोइंग टू शिफ्ट टू द राइट, ठीक है। और ह्यूमन टर्म्स में अगर आपने कहना है तो आप कहेंगे कि इट फोर्सेस द हीमोग्लोबिन टू ओपन इट्स हैंड्स, डंप दैट ऑक्सीजन डायरेक्टली, ठीक है। और वो किधर डंप करेगी ऑक्सीजन को, जो भी मसल्स या ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर 2,3 BPG नहीं है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन अनलोडिंग नहीं होगी, और अगर ऑक्सीजन अनलोडिंग नहीं होगी तो फिर क्या है, गेम ओवर हो गई, फिर तो फोर्थ ही हो जाएगा बंदा, ठीक है। अच्छा, अब जरा हम देख लेते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम्स में जो क्लिनिकल कनेक्शंस आते हैं ना वो 3 ही इसके लिहाज से आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्या सिनेरियो हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड्स का। फॉर एग्जांपल यू आर क्लाइंबिंग K2, ठीक है, उधर क्या है, एयर इज थिन, ठीक है, और क्या होगा कि जो टिश्यूज आर स्क्रीमिंग फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। फिर क्या होगा कि विद इन आवर्स जब भी आप हाई एल्टीट्यूड पे जाओगे तो क्या होगा कि जो RBCs आर गोइंग टू स्पीड अप दी रैपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट, ठीक है। उससे क्या होगा कि योर ब्लड इज गोइंग टू फ्लड विद 2-3 BPG, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट इज गोइंग टू स्क्वीज एवरी लास्ट ड्रॉप ऑफ ऑक्सीजन आउट ऑफ योर हीमोग्लोबिन, ठीक है। अच्छा, और कौन सा सिनेरियो हो सकता है, द फीटल स्टील, उसमें क्या होता है कि जो अनबॉर्न बेबीज है ना दे नीड ऑक्सीजन फ्रॉम देयर मॉम्स ब्लड, ठीक है। अच्छा, और अगर जो एडल्ट हीमोग्लोबिन है इसने ऑक्सीजन को टाइटली होल्ड किया हुआ है तो फीटस को कैसे मिलेगी, इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है कि जो फीटल हीमोग्लोबिन है ना इसकी जो बाइंडिंग पॉकेट है वो थोड़ी सी हट के है, वो थोड़ी सी स्पेशल है। और क्या उसमें खास बात है कि इट फिजिकली कैन नॉट बाइंड 2-3 BPG, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इट इग्नोर्स द डंप ऑक्सीजन सिग्नल, ठीक है। तो उस वजह से जो फीटल हीमोग्लोबिन है इसकी मच हायर ऑक्सीजन एफिनिटी है, ठीक है, और उसकी वजह से इट कैन लिटरली रिप ऑक्सीजन अवे फ्रॉम मदर्स हीमोग्लोबिन अक्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है। तो अब आपने देख लिया कि फीटल हीमोग्लोबिन जो है वो किस तरह से ऑक्सीजन मैटरनल हीमोग्लोबिन से उठा सकती है, क्यों, क्योंकि ये 2-3 BPG को बाइंड नहीं करती। 2-3 BPG को अगर ये बाइंड करती तो वो क्या था, वो ऑक्सीजन अनलोडिंग का सिग्नल था और उसने इसको डॉट फॉर्म में कर देना था, ठीक है, जो जिसकी लो एफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन। अच्छा, फिर जो थर्ड है ना वो इसमें केस हो सकता है स्टोर्ड ब्लड का, ठीक है, कि क्या होता है कि व्हेन ब्लड सिट्स इन द बैंक फॉर वीक्स क्या होगा कि इट्स 2-3 BPG लेवल्स फॉल, ठीक है। और अब अगर आपने किसी पेशेंट को कोई मासिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे दी है ओल्ड ब्लड की तो क्या होगा कि दैट हीमोग्लोबिन विल होल्ड ऑन टू ऑक्सीजन लाइक अ घोस्ट, ठीक है। उससे क्या होगा कि जो आप ब्लड उसी को दे रहे हो ना जिसको टिश्यू हाइपोक्सिया हुआ है तो इस केस में टिश्यू हाइपोक्सिया वर्स हो जाएगा, ठीक है। कब तक वो वर्स रहेगा, अंटिल दी बॉडी कैन रीबिल्ड दोज शंट एंजाइम्स, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसको जो स्टोर ब्लड है इसको पहले रिजुविनेट करना पड़ता है कि इसमें 2-3 BPG आ जाए और उसके बाद इसको ट्रांसफ्यूज करें, ठीक है। तो अब रिकैप कर लेते हैं, क्या है कि रैपोपोर्ट ल्यूब्रिंग शंट जो है वो किधर हैपन हो रही है, RBCs में। इसकी कॉस्ट क्या है, 1 पोटेंशियल ATP मॉलिक्यूल जो है ना वो सिंथेसाइज नहीं हुआ इसकी वजह से, ठीक है। अच्छा, और इसने क्या क्रिएट किया है, 2-3 BPG। उससे क्या होगा कि 2-3 BPG इज गोइंग टू फोर्स द हीमोग्लोबिन टू ड्रॉप ऑफ इट्स ऑक्सीजन कार्गो, ठीक हो गया।